Hello everyone. So in today's lecture we are going to talk about facial vein and facial vein का आपको एक डायग्राम दिख रहा है ना। वो डायग्राम हमें जानना है, समझना है कैसे ये डायग्राम काम करता है। बहुत सिंपल डायग्राम है फेशियल वेन का, ज़्यादा हमें नहीं इसके बारे में डिटेल में जाना है अभी। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे फेशियल वेन का पूरा मैपिंग ऑन दी फेस। सो अगर हम फेस का डायग्राम देखें, so this is the diagram of the face. Now a facial vein, मैं थोड़ा ब्लू कलर चूज कर लेता हूँ। आई एम यूजिंग स्काई ब्लू कलर। ठीक है, सो अब वेन ऊपर से शुरू हो रही है, दैट इज दी सुपराट्रॉक्लियर, और एक और वेन आ रही है दैट इज सुपरा ऑर्बिटल वेन, जो दोनों जुड़ के एक कॉमन वेन बना रहे हैं दैट इज एंगुलर वेन विच पासिस डाउनवर्ड्स विच इज नोन एज फेशियल वेन। अब एक बात समझोगे कि जो हमारी फेशियल आर्टरी होती है उसका रूट काफी टॉर्चुअस होता है, पर अगर मैं फेशियल वेन की बात करूं तो फेशियल वेन का रूट इतना टॉर्चुअस नहीं है। टॉर्चुअस का मतलब क्या कह रहे हैं हम, घुमावदार नहीं है इतना। वाई? बिकॉज जो आपकी फेशियल आर्टरी है, एक्चुअली जो फेशियल आर्टरी है वो मैंडिबल से निकल के जा रही है। अब ये जो चीजें, मैंडिबल का मूवमेंट बहुत ज्यादा है ना। जैसे व्हेन आई एम टॉकिंग द मूवमेंट ऑफ मैंडिबल इज मोर, सो टू अवॉइड द रप्चरिंग ऑफ दैट आर्टरी इट गेट्स मोर टॉर्चुअस। बट वेन के साथ कोई ऐसा इशू नहीं है। वेन आ रही है, ठीक है, दो वेन्स आ रही हैं, वन इज योर सुपराट्रॉक्लियर, तो मैं लेबल भी साथ में कर देता हूं दिस। एक मिनट, लेट मी लेबल इट विद सम डिफरेंट कलर। सो दिस वन इज योर सुपरा सुपराट्रॉक्लियर, दिस इज सुपराट्रॉक्लियर वेन। और ये कौन सी हो गई, दिस इज योर सुपरा ऑर्बिटल वेन, दिस इज योर सुपरा ऑर्बिटल वेन। ये दोनों जब मिलती हैं, दोनों मिलके क्या बनाती हैं, एंगुलर वेन। दोनों मिलके कौन सी वेन बना रही है, इट इज फॉर्मिंग एंगुलर वेन, एंड दिस एंगुलर वेन कंटिन्यूज बिलो एज विच वेन, फेशियल वेन। दिस एंगुलर वेन कंटिन्यूज बिलो एज फेशियल वेन। तो यहां तक आपको इतनी बातें समझ में आई हैं। अब जो नेक्स्ट डायग्राम हम बना रहा हूं मैं, द नेक्स्ट डायग्राम विच आई एम ड्रॉइंग, जस्ट अ सेकेंड। सो नेक्स्ट डायग्राम विच आई एम ड्रॉइंग, यहां पर मैं पैरोटिड ग्लैंड बना रहा हूं। सो दिस इज द पैरोटिड ग्लैंड present over here, and this is the external auditory canal. So I've drawn the parotid gland. uh, so let me uh, color this gland also. I think my marker is not visible. इससे तो काफी टाइम लगेगा, just a second. Let me color this parotid gland. So now, अब पैरोटिड ग्लैंड हमने कर लिया है। अब पैरोटिड ग्लैंड पे दो वेन यहां पर पास हो रही है,
one vein is your superficial one vein is your superficial temporal vein and another vein is your maxillary vein. ठीक है, वन वेन इज योर सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन एंड वन वेन इज योर मैक्सिलरी वेन and it passes from the back of the mandible and it passes from the back of the mandible and it is known as retromandibular vein. ठीक है, तो ये जब दो वेन बैक ऑफ द मैंडिबल से पास होती हैं, ठीक है, एंड इट फॉर्म्स रेट्रोमैंडिबुलर वेन which shows two divisions. One is your anterior division of retromandibular vein और दूसरा क्या हो गया आपका posterior division of the retromandibular vein. retromandibular vein क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि runs behind the mandible. ठीक है, और ये जो आपका external auditory canal है इसके पीछे से posterior auricular vein, ठीक है, posterior auricular vein is running. नाउ एक एक बार पहले इनको लेबल कर लेते हैं, मैंने कौन कौन सी वेन के नाम लिए हैं. सो फ्रॉम द टॉप द वेन, दिस वेन दैट इज कमिंग ओवर डाउन हेयर, इट इज सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन. दिस इज सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन. और ये जो वेन आ रही है दैट इज योर मैक्सिलरी वेन. मैक्सिलरी वेन दोनों कनेक्ट होके कौन सी वेन बना रहे हैं, they get connected and they form what, retromandibular vein. Retromandibular, this is retromandibular vein. Now अब जो पीछे से आ रही है, ठीक है, from the back of this auditory canal, external auditory canal, this is posterior auricular vein. तो posterior auricular vein. So this is the anterior division of retromandibular vein and this is the posterior division of retromandibular vein. So again continuing the diagram, the anterior division of retromandibular vein joins the facial vein and forms the internal jugular vein. ठीक है, and forms the, पहले join करके internal, it joins the facial vein joins the anterior division of the retromandibular vein forming the forming the, just write it down, forming the common facial vein. And this common facial vein again runs down and drains into the external jugular vein and drains into the internal jugular vein. So हो क्या रहा है, बात समझो कि यहां से जो एंटीरियर डिवीजन आ रहा है रेट्रोमैंडिबुलर वेन का, ठीक है, वो आगे कंटिन्यू कर रहा है कॉमन फेशियल वेन के साथ. इट इज ज्वाइनिंग एंड फॉर्मिंग द कॉमन फेशियल वेन एंड इट इज ड्रेनिंग इन द इंटीरियर जुगुलर वेन. नाउ the posterior division of the retromandibular vein joins the posterior auricular vein and runs downwards and forms the external jugular vein. Now this external jugular vein further continues and drains into the subclavian vein. This external jugular vein further continues and drains into which vein? And drains into subclavian vein. ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये पूरी सप्लाई हो गई किसकी, दिस इज द होल सप्लाई ऑफ व्हाट, द वीनस ड्रेनेज. अब यहाँ पर सम डेंजरस कनेक्शंस होते हैं फेस के. सो देयर आर सम डेंजरस कनेक्शंस जिनके बारे में हमें जानना है.
So what we are talking about is, we are talking about dangerous connections of face. डेंजरस कनेक्शंस ऑफ फेस काफी सिंपल है. थोड़ा अजीब सा बन गया है. सो टॉकिंग अबाउट द डेंजरस कनेक्शंस ऑफ फेस. ठीक है, डायग्राम काफी सिंपल है. तो ऊपर से हमने पढ़ा था कि दो नर्व आ रही है, सॉरी दो वेन्स आ रही है. They are getting connected over here, forming the angular vein. Angular vein runs downwards. Angular vein runs downwards and forms the facial vein. Facial vein again merges with the what? Anterior division of the retromandibular vein, forms the common facial vein, which drains in the which vein? Which drains in the internal jugular vein. Now, dangerous connection पहला क्या है? Here what I am drawing is cavernous sinus. ठीक है, here what I am drawing is cavernous sinus. Now this cavernous sinus is present in the middle cranial fossa. This cavernous sinus is present in the middle cranial fossa, and below this cavernous sinus is the floor, its floor. Below this cavernous sinus is the floor of the cavernous sinus. This is what your cavernous sinus, and there is this floor of this cavernous sinus through which your emissary veins pass. There is this foramen ovale through which these emissary veins pass, and some of the emissary veins also pass through. Some of the emissary veins also pass through your foramen lacerum also. So mainly emissary veins, these pass through which foramen? What I have drawn over here is foramen. This is foramen. Pardon with my spellings, I'm recording it in the night. Foramen ovale. So this is foramen ovale, and through which some emissary veins pass. So first dangerous area is like from this angular vein, a direct connection with the cavernous sinus is done with the help of superior ophthalmic vein. So this is the superior ophthalmic vein, which is a direct connection with the cavernous sinus. So it is an emissary vein. Emissary veins means that there is no valve present in between. So this angular vein is having a direct connection with superior ophthalmic vein. This superior ophthalmic vein is an emissary vein. Actually, it is an emissary vein and it has no valve. So any bacteria or anything that is present in the angular vein will easily travel to the cavernous sinus, and any infection present in cavernous sinus would easily travel to the angular vein. So both of these has connections, no valve is present in between, so both are easily interlinked, and anything from the cavernous sinus or anything from the angular vein can travel on the both hand side. Now, emissary veins from the cavernous sinus also pass through the foramen ovale, and it is given in what? It is given in pterygoid venous plexus. So this is what? This is pterygoid venous plexus. So this is pterygoid venous plexus present over here. So emissary veins from the foramen ovale, from the cavernous sinus, pass through the foramen ovale, and it directly connects with the pterygoid venous plexus. And from this facial vein, this is what? This is my facial vein. Again from the facial vein,
there is a connection with this pterygoid plexus which is known as the facial vein. So this is what the facial vein. So the facial vein with the help of this facial vein with the help of the facial vein connects the pterygoid plexus, and this pterygoid plexus is in connected with these emissary veins to the cavernous sinus. Now the problem lies is this facial vein with the help of this deep facial vein which is connected with the pterygoid plexus in this region, that is the dangerous area of the face. The infections can easily travel between facial vein and your cavernous sinus. And if you are being asked that what is the most dangerous connection that is present over here, so the most dangerous connection between superior ophthalmic vein and deep facial vein is the deep facial vein. So this is the most dangerous connection. So this is the most dangerous connection that is present. So you got to understand, this is the most dangerous connection that is present over here. So you got to understand one thing, that if both these veins are mentioned, that is superior ophthalmic vein and deep facial vein, so the correct answer would be both. There is nothing like it if both the options are present. But if one of the options you have to choose between superior ophthalmic vein and deep facial vein having a more longer route and it is not connected directly, but deep facial vein is the most dangerous connection that is present over here. So this is all about the facial vein, drainage of this facial vein. I hope I have made you understand the maximum of the topics. In last lecture we had talked about the supply, atrial supply of the face. Now we have also talked about the venous drainage of the face. So thank you guys for watching. Keep subscribing the channel and also like, share and subscribe.